हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे वीडियो ब्रोंकोस्कोप का लाइव प्रोसीजर। ब्रोंकोस्कोपी करने से पहले प्रोसीजर से पहले क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पेशेंट को एक्सप्लेन करना उसकी भाषा में। अगर वो हिंदी बोलता है तो हिंदी में, या इंग्लिश बोलता है तो इंग्लिश भाषा में उसको बताना है कि इस प्रोसीजर की इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर आप पेशेंट को एक्सप्लेन कर देंगे तब पेशेंट कंसेंट देना है, और ध्यान रखना है कि पेशेंट से रिटर्न कंसेंट लेना है। उसको एक्सप्लेन करने के बाद में तभी साइन कराना है। फिर जब जिस दिन प्रोसीजर होना है उस दिन पेशेंट को बताना है कि उसको नील ओरल आना है 4 आवर्स एटलीस्ट फॉर सॉलिड फूड और 2 आवर्स फॉर लिक्विड फूड। उसको खाली पेट क्यों बोलना है? क्योंकि हम लोग प्रोसीजर करने के लिए उसका जो पोस्ट फेरेंजियल वॉल होता है वो अनेस्थीसिया देंगे, लोकल देंगे। तो अगर पेशेंट खाकर आएगा तो वो एस्पिरेट कर सकता है, इसलिए पेशेंट को नील ओरल रहने के लिए बोलना है। अगर पेशेंट डायबिटिक है तो उसको बोलना है कि जो डायबिटिक की ड्रग ले रहा है वो मॉर्निंग में ना ले, क्योंकि पेशेंट नील ओरल होगा, पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा अगर वो दवाई ले लेगा। दूसरी चीज़ है कि अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव है और वो एंटी हाइपरटेंसिव ले रहा है तो पेशेंट को बोलना है कि वो सुबह ही एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ले ले, अदरवाइज़ उसका बीपी बढ़ जाएगा और हम लोग प्रोसीजर नहीं कर पाएंगे। अगर पेशेंट एंटी कोगुलेंट ले रहा है किसी भी रीज़न से तो हमें बताना है कि उसको ये होल्ड करना है। कितने दिन होल्ड करना है ये डिपेंड करेगा कौन सी ड्रग ले रहा है। अगर पेशेंट मान लो वारफरिन ले रहा है तो उसको बोलना है कि 5 दिन पहले बंद कर दें। अगर पेशेंट न्यूअर एंटीकोगुलेंट ले रहा है जैसे एपिक्सावेन, रेब्रोक्सावेन, तो उसको बोलना है कि 2 दिन पहले से बंद कर दें। तो अगर लो डोज एस्प्रिन ले रहा है तो उसको होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस कि हम लोग बायोप्सी लेने जा रहे हैं या फिर टेंडेंसी है ब्लीडिंग होने की। जिस दिन प्रोसीजर होना है उस दिन क्या करना है? सबसे पहले करना है कि लिग्नोकेन का सेंसिटिविटी टेस्ट करना है। तो हमें क्या है कि 0.1 ml लिग्नोकेन देना है सबकुटेनियस, और देखना है कि कोई रिएक्शन तो नहीं आ रहा है, तो ये ज़रूर करना है। फिर क्या करना है कि पेशेंट्स की आईवी लाइन सिक्योर करनी है, उसको वीगो डालना है। बिना आईवी लाइन के प्रोसीजर नहीं करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि पेशेंट कब कॉम्प्लिकेट कर जाए, कब दवाई की ज़रूरत पड़ जाए। ब्रोंकोस्कोपी के दौरान उसके वाइटल्स हमें मॉनिटर करने हैं, जैसे कि SpO2, BP, पल्स, ये सब मॉनिटर करने हैं। अगर आपके पास ECG हो तो ECG भी मेंटेन कर सकते हैं। पेशेंट के साइड में ऑक्सीजन ज़रूर से रखना है। अगर पेशेंट का बेसलाइन ऑक्सीजन SpO2 90% से कम है तो हमें ऑक्सीजन देना है। अगर ब्रोंकोस्कोपी के दौरान अगर उसका सेचुरेशन 4% से ज़्यादा फॉल करता है तब उसको ऑक्सीजन लगाना है, लेकिन ऑक्सीजन हमें साइड बाई ज़रूर रखना है। अब इसमें मेडिकेशन और एनेस्थीसिया क्या क्या देते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट ड्रग होती है लिग्नोकेन। तो हम लोग 3 स्ट्रेंथ यूज़ करते हैं ब्रोंकोस्कोपी में। पहला यूज़ करते हैं 10% लिग्नोकेन स्प्रे। वो हम कैसे करते हैं कि हम पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल में ये स्प्रे 4 से 5 स्प्रे डालते हैं। कैसे डालते हैं मैं प्रोसीजर में आपको दिखाऊंगा। दूसरा होता है 2% लिग्नोकेन, जो कि जेली के फॉर्म में आता है, और इसको हम लोग नेज़ल कैविटी में डालते हैं, जिससे क्या है कि नेज़ल कैविटी पूरी अनेस्थेटाइज हो जाती है। तीसरा क्या है कि 1% लिग्नोकेन। ये लिग्नोकेन हम लोग ब्रोंकोस्कोप के थ्रू डालते हैं, जैसे से हम अंदर जाते हैं 1% लिग्नोकेन अंदर डालते हैं। पहले वोकल कॉर्ड में डालते हैं, फिर ब्रोंकाई में डालते हैं, और जहाँ जहाँ पर ज़रूरत होती है हम लोग वहाँ डालते हैं। लेकिन याद रखना है सारी ड्रग मिला के, मतलब सारा लिग्नोकेन मिला के उसकी जो टोटल डोज होती है वो 8 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ उसके फिर साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे। दूसरी ड्रग अगर हम लोग यूज़ करते हैं मिडाजोलम या फेंटेनिल। अगर पेशेंट एजिटेटेड है, एंशियस है, अनकोऑपरेटिव है तो हम लोग मिडाजोलम यूज़ करते हैं, पर ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा डोज में यूज़ नहीं करना है। 1 to 2 मिलीग्राम स्लो IV दे सकते हैं, और साथ में फेंटानिल भी दे सकते हैं। 50 माइक्रोग्राम से लेके 200 माइक्रोग्राम तक फेंटानिल दे सकते हैं।
अब ब्रोंकोस्कोपी करने के लिए हमें पेशेंट की सेफ्टी का ध्यान रखना है, साथ में अपनी सेफ्टी, अपने स्टाफ की सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। तो हमें ऐसा करना है कि हमारा जो स्टाफ है वो इन्फेक्शन ना ले। तो इसके लिए उसको प्रॉपर पीपी किट पहननी है या गाउन पहनना है, कैप लगानी है, मास्क लगाना है और ग्लव्स पहनने हैं, ताकि हम लोग अपने स्टाफ को भी प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये था प्रोसीजर से पहले का कहानी। अब चलते हैं ब्रोंकोस्कोपी सूट में और हम लोग इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट देखने के बाद में फिर हम लोग लाइव प्रोसीजर देखेंगे। फ्लेक्सिबल वीडियो ब्रोंकोस्कोप है। इसका ये मॉनिटर है जिसपे कि इमेजेस आएंगी। ये लाइट सोर्स है जिससे कि लाइट जलती है। ये प्रोसेसर है जिससे कि ब्रोंकोस्कोप का सॉफ्टवेयर होता है। अब यहाँ से ये लैंप जल जाएगी, ये लाइट जल गई, लैंप जल गया। अब थोड़ा क्लोज कर दो। ये टिप है, इसकी टिप में ये दो जो लाइट जल रही है ये लाइट सोर्स है जिससे कि विजुअलाइजेशन होता है। और इसमें एक छेद दिख रहा है जो कि वर्किंग चैनल है, और उसके अपोजिट में एक और लाइट जैसा दिख रहा है, ये इमेज कैप्चर करने के लिए है। ये कैमरा है, तो कैमरा हो गया, दो लाइट हो गए और एक वर्किंग चैनल हो गया। ये फाइबर ऑप्टिक ट्यूब है जिसमें कि मार्किंग होती है। इसमें ये आप देख रहे हैं, ये मार्किंग है, 1-1 सेंटीमीटर पे मार्किंग है। यहाँ पे 20 है, इसका मतलब ये जो लेंथ है ये 20 सेंटीमीटर है। इसके बाद में 20, 30, 40, 50, लगभग ये 60 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। जो आगे का पार्ट है लगभग 4 सेंटीमीटर, ये बेंड होता है यहाँ से। मैं बताऊँगा कैसे होता है, ये बेंड होता है। अब ट्यूब के बाद में ये हैंडल होता है। हैंडल में ये सक्शन पोर्ट होता है जिससे कि सक्शन अटैच हो जाता है। ये सक्शन वाल्व होता है, इसको दबाने पर सक्शन होता है। उसके बाद में ये मैन्यूवर करने के लिए लीवर होता है, को ऊपर करने से ये पीछे होता है, पोस्टीरियर पार्ट में होता है, और इसको हम नीचे करेंगे तो ये आगे की तरफ जाता है, तो ये अपोजिट साइड में जाता है। अगर नीचे करते आगे साइड होता है तो लगभग 180 डिग्री बेंड हो जाता है इस वाले बेंड से। अगर पीछे करेंगे तो लगभग 120 डिग्री पीछे तरफ चला जाता है। तो इससे हम लोग आगे और पीछे मैनूवर कर सकते हैं। उसके जब नीचे आएंगे, ये वर्किंग चैनल है, ये एक इम्पोर्टेंट चैनल है, इसको हम खोल सकते हैं। इसमें इसके दो पर्पज़ होते हैं। एक तो कोई भी ड्रग डालने के लिए, जैसे कि हमें जैलोकेन डालना है, टेनेक्सा डालना है या नॉर्मल सलाइन डालना है बाल लेने के लिए। दूसरा वर्किंग चैनल इसलिए होता है ताकि हम लोग बायोप्सी ले सकें। तो बायोप्सी, फोर्सेप, टीबी नीडल सब इसी के थ्रू जाती हैं। ये जो होता है वर्किंग चैनल, ये इससे कनेक्टेड होता है। यहाँ पर वर्किंग चैनल देख रहे हैं, अगर कोई भी चीज़ डालेंगे तो इससे होकर ही निकलेगी। सो क्वेश्चन ये है कि ब्रोंकोस्कोप किस हाथ से पकड़ना चाहिए। तो ब्रोंकोस्कोप किसी भी हाथ से पकड़ सकते हैं। यूजली अगर आप राइट हैंडर हैं तो लेफ़्ट हैंड ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, और अगर आप लेफ़्ट हैंडर हैं तो राइट हैंड ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। मैं यूजली राइट हैंड से पकड़ता हूँ, तो मैं इससे से पकड़ता हूँ ताकि मेरा जो थंब है वो आगे पीछे करने के लिए हो, और जो मेरा जो इंडेक्स फिंगर है ये सक्शन बॉल पे होती है, तो मैं राइट हैंड से पकड़ता हूँ। तो ब्रोंकोस्कोप करने से पहले हमें ये देखना है कि हमने सीधा पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है। कभी हम यूँ ना पकड़ लें, हम यूँ नहीं पकड़ सकते, यूँ ही पकड़ना है। कैसे देखेंगे, जैसे ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन हमारा एंटीरियर, पेशेंट का एंटीरियर ऊपर की तरफ होना चाहिए और पेशेंट का पोस्टीरियर पार्ट नीचे की तरफ होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो है आगे की तरफ फिंगर रखते हैं और देखते हैं कि ये स्क्रीन के ऊपर आ रही है, नीचे आ रही है। जैसे मैंने फिंगर अपने एंटीरियर में रखा है तो ऊपर आ रहा है, इसका मतलब मेरा ब्रोंकोस्कोप सीधा है। और अगर मैं पोस्टीरियर में अगर फिंगर रखता हूँ तो ये नीचे आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग ब्रोंकोस्कोप का ओरिएंटेशन देख सकते हैं। ये पेशेंट का सीटी स्कैन है। इसमें आप देख सकते हैं कि कैविटेटिंग लीजन है जो कि राइट अपर लोब के एपिकल सेगमेंट में है। ब्रोंकोस्कोपी स्टार्ट करने से पहले हम लोग फेरेंजियल एनेस्थीसिया देंगे, तो हम लोग 10%
जैलोकेन यूज़ करेंगे। बाबा मुंह खोलिए, जीभ निकालिए, जीभ बाहर निकालिए पूरा। हाँ, और पूरा बाहर निकालिए, पूरा बाहर निकालिए। आ करिए, आ आ आ आ आ। इसको मुंह में रखिए अब, ठीक है। इसको मुंह में रखिए जितना हो सकता है, उसके बाद में फिर पी जाइएगा, ठीक है। हाँ हाँ, तो हम लोग सेक्शन भी चेक कर लेंगे। ठीक, ये वाली नाक इसकी खुली हुई है, ठीक। अब जैलोकेन लगाओ नाक में। हाँ, नाक में, पहले नाक में लगाओ। बाबा खींचिए इसको, खींचिए, और गॉच खींच पीस, लो। गॉच पीस में लेके तब इस पे लगाना है। हम्म, हम्म। अब एंटीरियर पोस्टर एक बार चेक कर लेंगे। अब मेरा हाथ एंटीरियर पे है, उसमें सुपीरियर पार्ट में आ रहा है, इसमें देखो सुपीरियर में आ रहा है, इसलिए ब्रोंकोस्कोप का एंटीरियर उसके अपर पार्ट में दिखाई देगा और पोस्टीरियर लोअर पार्ट में दिखाई देगा। अब जाने से पहले हम लोग या तो स्ट्रेट जा सकते हैं या फिर थोड़ा सा आगे की तरफ बेंड कर सकते हैं, इस तरह से। और कोशिश करना है कि वोकल कॉर्ड तक कोई सक्शन ना करनी पड़े, ताकि हमारा ब्रोंकोस्कोप कंटेमिनेट ना हो। हम, अब ये वोकल कॉर्ड आ गया है। अच्छा, वोकल कॉर्ड में पहले चेक करेंगे वोकल कॉर्ड फंक्शनिंग है कि नहीं है। हाँ, बाबा ई बोलिए, ई ई। तो आप देख रहे हैं दोनों वोकल कॉर्ड है वो इक्वली मूव कर रही हैं। हाँ, जैलोकेन। अब एक दवाई आएगी, पी जाना, पी जाइए। अच्छा, तो ट्रेकिया के अंदर जाने से पहले एक बार हम लोग जो पायरिफॉर्म फोसा होता है उसको चेक कर लेंगे, वहाँ पे कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। तो ये हो गया राइट फोसा, और ये हो गया, तो कोई विजुअल ग्रोथ नहीं है, इसकी वोकल कॉर्ड भी फंक्शनिंग है। अब डीप इंस्पिरेशन, बाबा लंबा सांस लीजिए। हाँ, अब अंदर जाते ही हम लोग जैलोकेन डालेंगे। ये ट्रकिया है इंटीरियर में। हाँ हाँ, इंटीरियर में कार्टिलेज रिंग है, पोस्टीरियर साइड में ट्रेकेलिस मसल है। ये कैराना है, कैराना शार्प और नॉर्मल है। जैलोकिन, कैराना पे आके हम लोग जैलोकिन डाल देंगे, जो कि दोनों साइड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब जो नॉर्मल साइड है पहले उसको देखेंगे, इसमें क्या है, राइट साइड में एबनॉर्मेलिटी है, जैलोकिन रहने दो है, ठीक है। अब हम लोग लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, ये लेफ्ट मेन ब्रोंकस है, ये सेकेंडरी कैराना है। सेकेंडरी कैराना से ऊपर है वो अपर लोब है, ये नीचे लोअर लोब है। अपर लोब में ये टर्सरी कैराना है, टर्सरी कैराना में तो पीते रहिए जो मुंह में आ रहा है। ये लिंगुलर लोब है। लिंगुलर लोब में राइट साइड में सुपीरियर सेगमेंट, राइट साइड में सुपीरियर सेगमेंट और लेफ्ट साइड में इन्फीरियर सेगमेंट, ये नॉर्मल है। अब हम लोग विड्रॉ करेंगे और अपर लोब में चलेंगे। अपर लोब में यहाँ पे ये बड़ा वाला है राइट साइड में, ये अपाइको पोस्टीरियर है, अपाइको पोस्टीरियर, जो कि आगे जाके एपिकल और पोस्टीरियर साइड में डिवीजन हो जाता है। तो राइट साइड में अपाइकल है, इधर लेफ्ट साइड में पोस्टीरियर है।
विड्रॉ करेंगे, फिर ये एंटीरियर हो गया दो पार्ट, तो ये नॉर्मल है, इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है। अब लोग विड्रॉ करेंगे, ये सेकेंडरी कराना है। जाने के लिए इसमें दो लोब दिख रहे हैं, दो सेगमेंट दिख रहे हैं। ऊपर वाला है एपाइको, ये सुपीरियर बेसल सेगमेंट ऑफ लेफ्ट लोअर लोब है। इसमें फर्दर डिवीजन होते हैं सब सेगमेंट। और ये लोअर लोब है, लोअर लोब में ये वाला है, इसमें दो डिवीजन होते हैं, सॉरी तीन डिवीजन होते हैं इसमें, ठीक है ना। सो एल्कलाइन फॉस्फेट है, एएलपी, एंटीरियर, लेटरल और पोस्टीरियर। मिडिल सेगमेंट एब्सेंट होता है, इसमें ये तीन सेगमेंट हो गए, ठीक है। यहाँ पे अब विड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। अब राइट साइड में जाने के लिए हम ब्रोंकोस्कोप को राइट साइड में मोड़ लेंगे, राइट साइड में। फिर धीरे धीरे जाएंगे, जो पहला दिखेगा वो सेकेंडरी कैराना होगा, जो कि राइट अपर लोब और राइट इंटरमीडिएट लोब का जंक्शन होगा। ऊपर राइट अपर लोब है। राइट अपर में जाने के लिए लीवर हम नीचे करेंगे तो ब्रोंकोस्कोप आगे हो जाएगा। अब यहाँ पे एबनॉर्मेलिटी है, यहाँ पे म्यूकस है, तो यहाँ से बाल लेना है। तो अब हम लोग म्यूकस टेप लगा लेंगे बाल लेने के लिए। पहले हम लोग म्यूकस टेप नहीं लगाते हैं ताकि जो हमारा सिक्रीशंस है वो कंटेमिनेट ना हो। जो हमारा लीजन है वो राइट अपर लोब में है, तो ये राइट सीक्रेशंस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हम लोग 10 पहले थोड़ा ml दे दो जरा। सलाइन देके ये इसको साफ थोड़ा हो जाए। सा क्लियर कर लेंगे ताकि हमें जो सेगमेंट्स हैं ठीक से दिखाई दें। तो ये राइट अपर लोब है, इसमें तीन सेगमेंट होते हैं। तो 12 o'clock पोजिशन पे है वो एपाइकल है, जो नीचे 5 o'clock पोजिशन पे है वो पोस्टीरियर है, ये वाला। और नीचे 7 o'clock पोजिशन पे है ये एंटीरियर है। तो आप देख रहे हैं जो सीक्रेशंस आ रहे हैं वो एपाइकल पार्ट से आ रहे हैं। तो यहाँ से हम बाल ले लेंगे। बाल लेने के लिए पहले वेज कर देंगे ब्रोंकोस्कोप का, और फिर लगभग 10 ml एयर और 10 ml सलाइन डालेंगे। डाल। और 20 से 25 सेकंड वेट करेंगे ताकि जो सलाइन है वो एल्वेलाई से जाकर आ जाए। अब हम लोग धीरे सक्शन करेंगे जेंटली। अब देख रहे हैं कितना म्यूकस आ रहा है, इसको और डाल दो। आप देख सकते हैं काफ़ी थिक सीक्रेशन है। ऐसे सीक्रेशंस को निकालने के लिए हम लोग एन एस्टासिस्टीन को भी डाल सकते हैं, या फिर इसको लिक्विफाई करने के लिए सोडा बाइकार्ब भी डाल सकते हैं। शायद टिप्पर लग टिप गया पर क्या? लग गया है, तो इसको हम नॉर्मल सलाइन देके साफ़ कर सकते हैं, या और फिर डाल दो। ट्रेकिया में आके जो एंटीरियर वॉल होती है कार्टिलेज की उससे रब कर सकते हैं। इससे हमारा ब्रोंकोस्कोप क्लियर हो जाएगा। काफ़ी थिक सीक्रेशन है। पेशेंट को सीओपीडी भी है और कोई इन्फेक्शन भी है, प्रॉब्ली पोस्ट टीबी सीक्वली है, इसलिए काफ़ी थिक सीक्रेशंस आ रहे हैं। शायद हमारा जो हम सक्शन ले रहे हैं वो शायद ब्लॉक हो गया है।
तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, अभी और अगर सफिशिएंट हाँ डालो, बाल कुछ नहीं आ चला गया गया। है तो उसको हम निकाल भी सकते हैं। हाँ डालो डालो। एक बार और ट्राई कर लेते हैं। जा तो ठीक रहा है, अब शक करके देखते हैं। इसको निकाल लो, फंस गया, निकाल। तो इस तरह से हम मिनिमम 100 से 200 ml सलाइन डालते हैं लवाज लेने के लिए, 4 से 5 एलिक्वेट में। 20-20 ml या हम लोग 10-10 ml डालते हैं, लेकिन मैक्सिमम 200 ml ज़्यादा नहीं होना चाहिए और मिनिमम 100 ml होना चाहिए। रिटर्न यूजली 20 से 25% आता है, लेकिन मिनिमम 10% होना चाहिए मिनिमम। तो अब हम राइट अपर लोब से नीचे इंटरमीडिएट लोब में जाएंगे। तो पहले हम करीना पे आ जाएंगे। इसमें सीक्रेशंस आ रहे हैं, क्या हो गया, ठीक है ना। तो जो 12 o'clock पोजीशन पे है यह है मिडिल लोब। मिडिल लोब के अंदर जाएंगे तो 2 सेगमेंट होते हैं, मीडियल और लेटरल। जो 9 o'clock पोजीशन पे है वो है मीडियल, और जो 3 o'clock पोजीशन पे है वो है लेटरल। 2 सेगमेंट हो गए। फिर वापस जाएंगे तो लोअर लोब में जो 3 o'clock पोजीशन पे है, जो 3 o'clock पोजीशन पे है, ये हो गया सुपीरियर सेगमेंट ऑफ राइट लोअर लोब। फिर जो मिडिल लोब के पास में है, ये हो गया मीडियल सेगमेंट ऑफ राइट लोअर लोब। और बाकी 3 इसमें होते हैं ALP, अल्कलाइन फॉस्फेटेस, ALP, एंटीरियर, लेटरल एंड पोस्टीरियर। इसमें ये 3 होते हैं। हाथ ये से करो मुंह से। तो ये राइट लोअर लोब हो गया। सेचुरेशन कम हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग बाहर आ जाते हैं। बाहर आते समय सक्शन करते हुए आना है। हाँ। और लेने के बाद तुरंत सलाइन से शक करना है ताकि इसका चैनल ब्लॉक ना हो। तो इस तरह से ब्रोंकोस्कोपी फिनिश होती है। ठीक। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।